हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू एंड शिक्षा और अध्ययन। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अपना जो दूसरा चैनल है ना, शिक्षा और अध्ययन, उसको भी है ना आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उसके 440 अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसको अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ना, 1K तक लेके चले जाओगे, तो धीरे धीरे वो भी मोनेटाइजेशन की तरफ चला जाएगा। तो थोड़ा सा एक बैकअप चैनल के रूप में आपके पास रहेगा, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस सेट नंबर। आपका जो है कौन सा रहेगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा रहेगा 15th, ठीक है। तो 15th जो प्रैक्टिस सेट है उसकी यहाँ पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। डायरेक्शन क्या है? सेलेक्ट द सेंटेंस विच गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको एक ईडियम दिया हुआ होगा क्वेश्चन के रूप में, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे जो उस ईडियम के मीनिंग को जो है एक तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे। तो उस ईडियम के मीनिंग को उस सेंटेंस के रूप में आपने बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। देखो क्या है, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मतलब क्या होता है कि जब हम अचानक से किसी जो है डिफ़िकल्ट जो है सिचुएशन में पड़ जाते हैं, इन हॉट जो है वाटर आप बोल सकते हो। द चिल्ड्रन इंजॉयड प्लेइंग द पूल ऑन हॉट समर डे। आफ्टर accidentally breaking the valuable wash, Sarah found herself in trouble with her parents. अगले 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। The company faced challenges due to the economic downturn but managed to overcome them. The chief द चीफ होना चाहिए था। द चीफ एडिड स्पाइसेस टू डिश टू एनहांस इट्स फेवर एंड मेक इट मोर डेलीशियस। सॉरी, शेफ होना चाहिए था, शेफ। ये जो है चीफ शेफ, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है एक तरीके से आपको मिस्टेक एक तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरीके की जो है चीज़ें ध्यान रखने की कोशिश करो। वैसे स्पेलिंग शेफ़ है ये, हाँ, चीफ नहीं है, ये शेफ़ है। क्योंकि डिलीशियस खाने की बात हो रही है तो चीफ की स्पेलिंग CHIEF होती है। चीफ चीफ मतलब मुख्य है, लेकिन यहाँ पे मुख्य की बात हो नहीं रही, तो यहाँ पे शेफ़ की बात हो रही है। तो बिल्कुल सही है, ये शेफ़ है, ठीक है। शेफ़ खाना बनाने वाला जो शेफ़ होता है। अच्छा, तो ये चीज़ समझ ली हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? इसका आंसर नंबर 2 रहेगा। क्यों रहेगा? देखो, अचानक से जब वो वैल्यूएबल जो वॉश है, गुलदस्ता टाइप का वॉश आप उसको बोल सकते हो, वो अचानक से टूट गया, तो सारा जो है अपने आप को एक अनकंफर्टेबल, या फिर जो है अनकंफर्टेबल ये हो गया कि अचानक से उससे अच्छा जो सुंदर वॉश था वो टूट गया। तो अब वो क्या करेगी? डरेगी अपने माँ बाप से। तो वो वाली सिचुएशन सारा के साथ हो गई। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर 2 जो है हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, और ऑप्शंस को हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल अब सही है, ठीक है। देखिए, कीप योर चिन अप। अपनी जो ठुड्डी है उसको अप रखो। मतलब क्या है कि चिन को अप रखो। मैं कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो, राइट रॉन्ग, सही गलत, है ना, वो चीज़ हो तो अपने आप को है ना डाउन मत होने दो, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। ऑप्शंस हैं हमारे पास। द स्टूडेंट्स diligently completed their homework assignments before the deadline. The hiker enjoyed the breathtaking view from the mountain top, taking in the natural beauty. To the डेथ आर हेल्पलेस, ये किसी और का आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन जो है किसी और का एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से ऐड हो गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, आप इसको एक तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ओके, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आया है, द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड गैदर्ड डेटा टू सपोर्ट हिज रिसर्च हाइपोथेसिस। चौथा ऑप्शन आपके पास आता है, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स सी रिमेन पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है कि चिन्ह को आप ऊपर रखो फिर भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपने सेटबैक्स को फेस किया है, फिर भी वो पॉजिटिव है, डिटरमाइंड है, किसके प्रति? अपने गोल को अचीव करने के प्रति। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा लाइन कहीं से ऐड होके कट पट के ऐसे लग गई है ये, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब बुरा खून नहीं, गंदा खून नहीं। बैड ब्लड का मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई एनिमिटी, दुश्मनाई, इस तरीके की चीज़ों को हम जो है एक तरीके से बोल सकते हैं बैड ब्लड। ओके, बिटर रिलेशंस को डिफाइन करते हैं बैड ब्लड जो अपना ईडियम है। शी इज़ सो स्कार्ड ऑफ cockroaches that she fainted नहीं fainted when she saw them crawling near her foot। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, वो कॉकरोचेज से बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी, वो जो है लगभग मूर्छित होने वाली थी या मूर्छित हो गई जैसे उसने देखा, बेहोश हो गई कह लो, जैसे उसने देखा कि वो कॉकरोच जो है क्राउलिंग करके चल के उसके पैरों के पास आ गया था। सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाइज बट ही नेवर लर्न्स एनीथिंग। द डॉक्टर ड्रॉप्ड द बैड न्यूज़ टू रवि as he was suffering from a serious disease. The gangster had some bitter relations with a local activist, so he warned him to stay out of his business. ऑप्शन नंबर 4 इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिटर रिलेशंस की वजह से यहाँ पे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। देखो, गैंगस्टर ने वार्न किया था या गैंगस्टर्स के बिटर रिलेशंस थे किसके साथ? एक लोकल एक्टिविस्ट था उसके साथ, इसलिए उसने उसको वार्न भी किया था कि वो जो है स्टे आउट रहे। फ्रेजल वर्ब है स्टे आउट, दूर रहना, ठीक है, स्टे आउट रहे उसके काम से, उसके बिजनेस से, उसके काम से एक तरीके से दूर रहे, बीच में लफड़े में ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। जानते हैं आप कुत्ते की मौत मरना किसको डिफाइन करता है? द डॉक्टर हु यूज्ड इलीगल मेथड्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस मस्ट डाई अ शेमफुल डेथ, कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है। द ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेथ बेड, तो ये तो कोई डिफाइन नहीं कर रहा इसको। यस्टरडे अ पुअर वेजिटेबल सेलर डाइड इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ये भी डिफाइन नहीं कर रहा। वॉर्स कंपील पीपल टू स्टार्व टू दैट डेथ एंड दे हेल्पलेस, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। ये भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है हमारे आंसर को, क्योंकि डॉक्टर जो है ना इलीगल मेथड्स को यूज़ कर रहा है अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए ह्यूमंस के ऊपर, है ना, तो इसलिए वो शायद ये पक्का है, ठीक है ना, ये पक्का है कि वो एक दिन शेमफुल डेथ होगी उसकी, कुत्ते की मौत एक दिन वो मरेगा, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो है इम्प्लीमेंट एक तरीके से कर रहा है ऑन ह्यूमन बींग्स। अ डाइम अ डजन, ये क्या होता है? अ डाइम अ डजन, ये तो बहुत बार हम लोग डिफाइन भी कर चुके हैं। चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। एंड द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम डजन। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट्स, डेजर्ट्स होती हैं जो क्या होता है आफ्टर मील या कोई भी खाने के बाद हम लोग जो मीठा खाना जो पसंद करते हैं ना, तो उसको डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। दैट वर अ डाइम डजन। द कंसर्ट टिकट्स वर ए डाइम डजन एंड सोल्ड आउट क्विकली। हर आइडियाज वर रॉथ या वर्थ रॉथ नहीं, वर्थ अ डाइम डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। डाइम एंड डजन का मतलब क्या होता है? जो कि चौथा हमारा जो ऑप्शन है ना वो सही बता रहा है कि उसके जो आइडियाज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, एक तरीके से यूजलेस एंड बेकार एक तरीके से बोल सकते हो आप डाइम एंड डजन का, और जो कि इम्प्रेस नहीं कर पाए किसको? उसके बॉस को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एक तरीके से हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठा, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट क्या होता है? ऑप्शंस को देखते हैं तब और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी बात। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल टू फैच अ पेल ऑफ वाटर। द शेफ आ गया, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डेलीशियस मील फॉर द गेस्ट, यहाँ पे भी ये शेफ है, ठीक है, चीफ नहीं है। ये चीफ पढ़ा जाता है मुझसे, पता नहीं क्यों आता है दिमाग में, क्योंकि शेफ ज़्यादातर लिखा देखते नहीं है ना, या ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस हमें देखने को कम मिलते हैं, तो इसलिए चीफ ज़्यादा ध्यान में रह जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो गया है ना एक तरीके से चीफ शेफ की बजाय। द चिल्ड्रन प्लेड
इन द पार्क ऑन ए सनी डे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर एक तरीके से क्या है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, देखो, डिस्पाइट द पेन, पेन के बावजूद भी, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आपको है ना क्या करना पड़ेगा, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्पाइट द पेन, पेन होने के बावजूद भी सारा ने डिसाइड किया आगे बढ़ना, कि आप आगे बढ़ने का मतलब ये है कि उसने सर्जरी के लिए डिसाइड कर लिया कि सर्जरी तो देखो करवानी ही पड़ेगी। तो यही सही आंसर रहेगा हमारा, एक ही हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है, बाइट द बुलेट। ओके, ओके ना। और शुरुआत में हम लोग सोच रहे थे कि ये जो है डिफाइन नहीं कर पा रहा है ना, कोई नहीं, इसी तरीके की चलती हैं चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हिट द नेल ऑन द हेड। रिसेंट इन्हीं 19 जो हमारे B3 में जो 19 हमारे दे रखे हैं ना प्रैक्टिस सेट, है ना, इनमें ही आज तक 15th, अभी हम ये 15th कर रहे हैं अभी, है ना। तो इससे पहले जो 14 हो चुके हैं इनमें भी ये हिट द नेल ऑन द हेड आ चुका है। मतलब एक सही चोट, ठीक है ना, एक सही चोट, एक सही डिसीजन भी बोल सकते हो, चोट भी बोल सकते हो, निर्णय भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा वो तो ऑप्शंस पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। द टीचर एक्सप्लेन द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्लियरली, एमी एंड जॉन वेंट टू द बीच फॉर रिलैक्सिंग वोकेशन, माइक bought a new car for the dealership, Tom missed the bus and had to walk to work। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही जो है एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को, क्योंकि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट था तो उसको किसने क्लियर किया, टीचर ने क्लियर किया या एक्सप्लेन किया एक तरीके से, और वो भी कैसे, क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को वो समझ में आया। तो वो जो, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था, ट्राई किया था, है ना, तो वो ट्राई क्या होगी, फेल हो गई। तो फिर उसके अंदर जो है टीचर को इन्होंने इस चीज़ के अंदर शामिल कर लिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, हिट द नेल ऑन द हेड कर दिया। मतलब सही हथौड़ा किसका लगा, टीचर का लगा, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, हमें तो चीज़ सीखने से मतलब है ना भैया। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। ये कहता है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाने को ईट लाइक अ हॉर्स आप जो है बोल सकते हो या बोलते हैं। ओके, ओके जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या हमारे पास जो है हमारा आंसर यहाँ पे आने वाला है। ऑप्शंस तो देख लेते हैं, आंसर तो तभी पता चलेगा। बीइंग वेरी हैप्पी, या क्विक सेल आउट, या फिर ईट टू एक्सेसिवली, और ईटिंग टू लेस। लेस नहीं, एक्सेसिवली, ज़्यादा खाने खाने को हम क्या बोलते हैं, ईट लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब देखो, एक टनल से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है, और टनल मान लो 2.5 किलोमीटर की लंबी है, तो उसके अंदर होंगी लाइट्स। मान लो अंधेरा है तो टनल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपको यहाँ पे लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक उम्मीद की किरण दिख रही है ना, वो वाली चीज़ होगी ना, एक उम्मीद की किरण दिखना, तो वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मतलब क्या है कि जो टनल है ना उसके लास्ट में लाइट है। कहने का मतलब क्या है कि हम जब अपने काम को कंप्लीट करेंगे या कोई ऐसा साइन दिख जाता है हमें कि हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हमें इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा या इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही, अचानक से आपको एक उम्मीद की किरण दिख जाए, तो वो आपके लिए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हो जाता है। एक उम्मीद दिख जाती है कि हाँ, नहीं 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 नहीं, सही चल रहे हैं हम लोग, वो वाली बात हो जाती है ना। टू मेक अ बैड सिचुएशन रोज बाय सेइंग और डूइंग समथिंग दैट इज़ हर्टफुल, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड and updated about everything, seeing signs of improvement in the future through good and bad times। कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको इन फ्यूचर जो है आपको अच्छे जो है साइंस एक तरीके से दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस जो है पार्ट का एक्चुअली 15th जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसका, ठीक है। ओके, टू हैव ए गुड रन। हैव ए गुड रन का मतलब क्या होता है, एक अच्छी दौड़,
एक अच्छी दौड़ का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि एक अच्छा आनंदप्रद खुशी देने वाला जॉयस जो है टाइम हमारा चल रहा है, और इसके बाद हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है ना, या पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद जो जो टाइम है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है एक्चुअली, तो उस चीज़ को जो है हैव अ गुड रन जो है डिफ़ाइन करता है। टू एक्सपीरियंस joy and success in same endeavor but only for a limited period of time. Yes, this is the right answer. Maybe a long journey नहीं, to escape from prison नहीं, a good amount of money बिल्कुल भी नहीं। तो इसने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को कि एक ऐसे समय का अनुभव करना जिसमें जॉय और सक्सेस आप प्राप्त कर रहे हो एक सेम टाइम के पीरियड के दौरान, बट वो एक थोड़े समय के लिए है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, उसके बाद आपको थोड़ी सी गिरावट उस टाइम में देखने को मिलेगी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 15। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 16th होगा। उसमें भी सेम इसी तरीके से 10 आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और वो बात याद रखना हमारे सेकंड चैनल को भी, क्योंकि इस पर भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, सेम वीडियोस डाल रहा हूँ फ़िलहाल तो, लेकिन उस पर भी कोशिश करेंगे अलग चीज़ें डालने की। बट स्किल आईक्यू को ज़रूर से खींच के रखो, बिकॉज़ ये अर्निंग देने के लिए एकमात्र साधन है हमारे पास फ़िलहाल। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग है ना स्किल आईक्यू के फेसबुक पेज को भी खींच के रखो, क्योंकि वहाँ पे 840 अराउंड फॉलोअर्स हैं, उनको भी 1K पे लेके जाओ, ठीक है, ठीक है ना। वो वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करो अपने पेज को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।